अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन डिजिटल टीवी के साथ मैं हूं ज़ाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। जहां बिगनाज़रीन, जैसा कि पूरे पाकिस्तान में सैलाब से तबाहकारियां जारी हैं, मुख्तलिफ तस्वीर और वीडियोस हमें देखने में आ रही हैं, जहां लोग मदद के लिए पुकार रहे हैं, कहीं सियासी क़यादत के इंतज़ार में है, कहीं रेस्क्यू के इंतज़ार में है, कहीं खाने के इंतज़ार में है। बहरहाल उनकी किस्मत में शायद अभी इंतज़ार है और सैलाब की जो तबाही हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही हैं। तो बहुत सारे लोग खिदमत कर रहे हैं, जैसे हमने NGOs भी देखी, पाक अफवाज को मैदान में उतरते हुए देखा। जब भी इस मुल्क पर मुसीबत आती है, कोई भी ऐसा वक्त आता है, तो पाक अफवाज अपनी जिम्मेदारियाँ ऐसी निभाती है कि बच्चों को पानी से निकाल रही है। रेस्क्यू वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद सिराजुल हक साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कई दिनों से उन्होंने कैंप लगाए हुए, तो लोगों को राशन पहुंचा रहे थे। फिर उसके बाद मुख्तलिफ सियासी शख्सियात भी जा रही हैं, मजहबी लोग भी आ रहे हैं। लेकिन जो अफसरान होते हैं उनका रवैया हमने हमेशा ऐसा देखा है कि वो कमरे में बैठ के, शीशे वाले कमरे में बैठ के काम करना पसंद करते हैं, आम आवाम में जाना पसंद नहीं करते, आवाम की बात सुनना पसंद नहीं करते। तो एक वीडियो और तस्वीर वायरल हो रही हैं। मिस वज़ीर, उनका नाम कुर्रतुल ऐन वज़ीर है, लेकिन उसको मिस वज़ीर के नाम से ट्विटर पर कहा जा रहा है। DC है नौशहरा की। KPK में हमने हर जगह उनको मैदान में उतरते हुए देखा। हमने वीडियो और तस्वीर देखी मिस कुर्रतुल ऐन वज़ीर की। ट्विटर पे तो उनको मिस वज़ीर ही कहा जा रहा है, लेकिन पूरा नाम उनका यह है, ट्विटर हैंडल भी इस नाम से है। तो वो ADC हैं और उन्होंने KPK में जाके लोगों को जो है निकाला। हमने उनके हाथ में स्टिक भी देखी। स्टिक, उनका कहना है कि मैंने इसलिए पकड़ी हुई थी कि लोग नहीं मान रहे थे, लोग नहीं समझ रहे थे कि यहाँ से निकलना कितना ज़रूरी है। यहाँ से जो है सैलाबी रेला गुजरेगा, आप लोगों की जान जा सकती है। आप लोगों को किसी सेफ जगह पर पहुँचाना, किसी ठीक जगह पर पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी है। और BBC को इंटरव्यू देते हुए मिस वज़ीर का कहना था कि लोगों ने कहा कि आप खातून हैं, कैसे आप उतरी हुई हैं, मर्दों का काम था। जैसे आपके मर्दों का और औरत का फ़र्क यहाँ पर ख़त्म हो जाना चाहिए। मैं 12 साल से इस फील्ड में हूँ, तो मैं अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रही हूँ। मैंने किसी इसलिए नहीं किया काम कि मैं सोशल मीडिया पर वायरल हो जाऊँगी, या इसलिए काम नहीं किया कि मुझे लोग पसंद करने लग जाएंगे। मेरी जिम्मेदारी थी। हर अफसर को ऐसी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए जैसे मैं निभा रही हूँ। हमारी जिम्मेदारी थी। लोग इस मुल्क पर कड़ा वक्त है, हम इनके टैक्स से तनख्वाह लेते हैं। अगर इस आवाम की हम खिदमत नहीं करेंगे तो फिर हमारा इस सीट पर बैठने का कोई फायदा नहीं। कहती हैं कि कई सालों के बाद एक ऐसी आफत आती है, हम पूरा साल तो ऐसे काम नहीं करते। अगर इस मुसीबत में मैं भी काम कर लूं, मेरे साथ के लोग भी काम कर लें, तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। गो कि मैं अकेली काम नहीं कर रही, मेरे साथ मेरा अमला भी बहुत ताउन कर रहा है कि जगह जगह पर हमने गाड़ियां भेजी, मैंने खुद बच्चों को गोद में उठाकर निकाला। तो मेरे लिए कोई आर या शर्म की बात नहीं थी, मैंने इंसानियत की बात की। और अगर शायद मैं इस सीट पर ना भी होती तो फिर भी मैं यही काम करती। इसलिए करती क्योंकि मेरे रब ने कहा है कि एक इंसान की जान बचाना गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो मिस वज़ीर जैसा काम कर रही हैं, सोशल मीडिया पर लोग उनको सराह रहे हैं, लोग सलाम पेश कर रहे हैं कि वजूद जन से है कायनात में रंग। शायद मिस वज़ीर जैसी खातून से ही वजूद जन से है कायनात में रंग के चट्टान जैसा हौसला, हिम्मत, मर्दों वाला काम वो बड़ी बहादुरी से कर रही हैं। और बहुत सारे जो मर्द अफसर हैं, जो सियासतदान हैं, उनके लिए सवालिया निशान है मिस वज़ीर के। अगर वो एक खातून होते हुए पानी में उतर सकती हैं, लोगों के लिए काम कर सकती हैं, तो और जो अफसर हैं जो बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि हमें उतरना चाहिए, पानी में नहीं उतरना चाहिए, या सिर्फ जहाज से ही लोगों को देख के वापस चले जाना चाहिए, तो उनको जो है एक सबक दे रही है मिस वज़ीर। तो अल्लाह करे हमारे तमाम ऑफिसर्स ऐसे हों, पाकिस्तान में कोई भी मुसीबत हो तो उसे निमटने का हौसला रखते हैं और पाकिस्तान की आवाम की खिदमत का जज्बा रखते हो। तो कोई क़यामत ऐसी नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है जो यहाँ पर हो नहीं सकता, किसी मुसीबत से हम निकल नहीं सकते। तो मिस वज़ीर जैसे लोगों को जो है सराहने की और उनको जो है अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे लोग हमारी पाकिस्तान की सोसाइटी में, ऐसे अफसर बहुत कम होते हैं जो आवाम के अंदर जाकर अवामी हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं आवाम में से हूँ और मैं तनख्वाह ले रहा हूँ तो इस टैक्स से ले रहा हूँ। क्योंकि बहुत कम लोग ये जानते हैं कि हमारे टैक्स ही तनख्वाह लेते हैं और फिर हमारी नहीं सुनते। तो मिस वज़ीर को ये बात समझ आ गई है कि पाकिस्तान की आवाम का टैक्स है और उसकी खिदमत करनी है और ये मुश्किल वक्त है। तो अल्लाह करे सैलाब ज़दगान की जितनी भी मुसीबतें हैं वो जल्द से जल्द कम हो। सियासी क़यादत भी जा रही है, बहुत सारे लोग राशन, आम शहरी लोग जो हैं बहुत खिदमत कर रहे हैं। लोगों का जज्बा पाकिस्तानियों में इतना है कि जब भी इस पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आता है, बाहर से शायद हमें इमदाद की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पाकिस्तानी खुद ही जो है इतना कुछ कर लेते हैं। बहरहाल बाहर किससे भी इमदाद आ रही है, अज़रबैजान ने इमदाद का ऐलान किया, मुख्तलिफ लोग इमदाद दे रहे हैं। तो अल्लाह करे सही हकदारों तक वो हक पहुँचे। वो जो लोग बेघर हैं उनको टेंट्स मुहैया किए जाए, उनको राशन मुहैया की जाए, अदवायात मुहैया की जाए। क्योंकि कुछ लोग, एक वीडियो आई थी, कुछ लोग देख रहे हैं कि शायद कोई आए और कोई भी गाड़ी या कोई भी दूर से बंदा आता है तो वो भूख से उठ जाते हैं और कहते हैं कि शायद कोई खाना लेके आया। अल्लाह करे
ہر جگہ پر پاکستان کی عوام پہنچے، پاکستان کی افواج بھی پہنچ رہی ہے، ریسکیو بھی پہنچ رہی ہے، سیاسی قیادت بھی پہنچ رہی ہے. تو وقت سیاست کا نہیں ہے کہ اس نے کرنا ہے یا میں نے کرنا ہے. جس کا جہاں پر موقع لگتا ہے اس کو کرنا چاہیے. اور پاکستانی عوام کو گورنمنٹ نے بھی جو ہے اکاؤنٹس دیے ہیں کہ وہاں پر سیلاب زدگان کے لیے امداد دی جائے. پھر اس کے بعد افواج نے بھی، پاک افواج کا بھی ایک اکاؤنٹ آیا. تو مختلف سیاسی قیادت جو ہے اپنے اکاؤنٹ شیئر کر رہی ہیں. تو وہاں پر امداد کیجیے. اگر آپ خود جا کے دینا چاہتے ہیں، کسی پر نہیں یقین، تو خود بھی جا کے وہاں پر جو ہے لوگوں کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں. بلکہ خود جائیں. اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر راشن کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو جا سکتے ہیں وہاں پر قریب لوگ ہیں پکا ہوا کھانا لے کے جائیں، کیونکہ ان کے پاس پکانے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں ہے. تو اللہ کرے یہ مشکل وقت ہے پاکستان پر اور پاکستان کے لوگوں پر مزید سیلاب نہ آئے، اور جو لوگ بے گھر ہو گئے جن کی مشکلیں ہیں وہ آسان ہو. اور مس وزیر کے حوصلے کو اور مس وزیر کی ہمت کو ایک بار پھر سلام کہ ایسے ہی کام کرتی رہیں اور پاکستان کے لوگوں کی دعائیں لیتی رہیں، اور دوسرے افسران بھی مس وزیر سے کچھ سیکھیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.